स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि नवंबर 2025। जो चाहोगे वही मिलेगा। डिजायर मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट, इच्छा पूर्ति योग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि कर्म की पराकाष्ठा, धैर्य की चरम सीमा और नियति की गहराई। ये वो राशि है जहां हर इच्छा पहले परीक्षा बनकर आती है और फिर वरदान बन जाती है। नवंबर 2025 मकर जातकों के लिए इच्छा पूर्ति योग लेकर आ रहा है। इस महीने जो आप चाहेंगे वो किसी न किसी रूप में पूरा होकर रहेगा। ग्रह स्थिति नवंबर 2025 का रहस्यमय संयोजन। प्लैनेटरी पोजीशंस, द मिस्टीरियस फॉर्मेशन ऑफ नवंबर। 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। योग कारक स्थिति बनती है। 11 नवंबर बृहस्पति वक्री होंगे और 17 नवंबर को अस्त होंगे। 16 नवंबर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 नवंबर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन का योग होगा। 23 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पहले से ही वृश्चिक राशि में है, जो मकर राशि वालों के लिए लाभ स्थान को प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह नवंबर की ग्रह चाल मकर राशि के चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना रही है जहां कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों एक साथ सक्रिय होंगे। पहला संकेत है मंगल से मिलने वाला लाभ। फर्स्ट साइन, द गेन्स फ्रॉम मार्स। मंगल इस माह पूरे समय वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये आपकी लाभ भावना है, अर्थात जो भी प्रयास करेंगे उसका त्वरित परिणाम मिलेगा। यदि पिछले महीनों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो, अपमान या बदनामी झेलनी पड़ी हो, तो मंगल और सूर्य की युति 16 नवंबर के बाद आपके सम्मान को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मकर राशि के लिए मंगल केवल संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की शक्ति है। जब मंगल वृश्चिक से दृष्टि डालते हैं तो वे पुराने घाव भरते हैं और नई शुरुआत करवाते हैं। आपका हर अधूरा काम नवंबर में गति पकड़ेगा। दूसरा संकेत है धन की पुनर्प्राप्ति। सेकंड साइन, रिकवरी ऑफ वेल्थ। यदि शनि के वक्री होने के बाद धन की हानि, व्यापार में रुकावट या उधारी को लेकर विवाद हुए थे, तो अब जब 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे तो वो सब धन या अवसर कर्मफल के रूप में वापस लौटेगा। जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो उसी भाव का परिणाम तीव्रता से देने लगता है। अतः नवंबर के अंतिम 3 दिन 28, 29, 30 नवंबर आपके लिए भाग्य के पुनर्जागरण के दिन होंगे। तीसरा संकेत है बुध और शुक्र का चमत्कारी प्रभाव। थर्ड साइन, द मिरेकुलस पावर ऑफ मरकरी एंड वीनस। 23 से 26 नवंबर के बीच बुध और शुक्र की युति बन रही है। बुध आपकी बुद्धि और संवाद का ग्रह है और शुक्र आपके सौंदर्य, आकर्षण और भाग्य के कारक है। दोनों की युति से आपकी सोच में अद्भुत स्पष्टता आएगी।
आपके निर्णयों की सराहना परिवार और समाज दोनों में होगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना अत्यधिक है। व्यवसाय में आकस्मिक लाभ, अटके हुए पैसे की प्राप्ति और नए अवसर मिलेंगे। चौथा संकेत है राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश। फोर्थ साइन, राहु's एंट्री इनटू शतभिषा नक्षत्र। 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये नक्षत्र स्वयं राहु का है, इसीलिए ये समय क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह में रहेंगे, अर्थात अब कर्म और आत्मा के बीच का असंतुलन ठीक होने लगेगा। मकर राशि के जातक जो लंबे समय से मानसिक दबाव, अन्याय या आत्मसंघर्ष झेल रहे थे, उनके लिए राहु का ये परिवर्तन 2026 के लिए भी नई राहें खोल देगा। आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित शुभ घटना घटेगी जो आपके भाग्य की दिशा बदल देगी। 5वां संकेत है सूर्य का प्रकाश और नई प्रतिष्ठा। द सन्स रेडियंस एंड रेस्टोर्ड रेपुटेशन। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी लाभ भावना में ऊर्जा भरने का समय है। यदि आपकी नौकरी या समाज में कोई गलतफहमी बनी हुई थी आपको लेकर, तो अब आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान पुनः प्राप्त होने का योग है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य मंगल की युति अत्यंत शुभ होती है। ये शक्ति, सम्मान और सार्वजनिक स्वीकृति का प्रतीक है। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप। इस माह कुछ मकर जातकों के जीवन में नया प्रेम प्रवेश करेगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें संवाद और ईमानदारी से विवाद सुलझाने होंगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में नीच के होते हैं, इसीलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद और धर्मनिष्ठ आचरण आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से, फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ग्रह घटनाएं नहीं बनाते, केवल संयोगों को प्रकट करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट क्रिएट इवेंट्स, दे ओनली रिवील द थिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मकर राशि के लिए नवंबर 2025 में यही संयोग सबसे ऊंचा है, जहां इच्छा और परिणाम एक हो जाते हैं। ये महीना आपको सिखाएगा कि इच्छा जब कर्तव्य में बदल जाती है तो वो स्वतः पूर्ण होती है। मकर जातकों के लिए यही समय है अपने कर्म, आत्मबल और विश्वास को एक दिशा देने का। नवंबर 2025 आपके जीवन में 3 उपहार लेकर आएगा। इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट, प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति, रेस्टोर्ड ऑनर, भाग्य का पुनर्जन्म, रीबर्थ ऑफ फॉर्च्यून। शनि मार्गी होंगे, मंगल लाभ देंगे, शुक्र मुस्कान लौटाएंगे और राहु परिवर्तन करवाएंगे। बस एक बात याद रखें, कर्म ही आपकी प्रार्थना है। जो आपने दिल से मांगा है वो निश्चित रूप से इस नवंबर में आपको मिलेगा। मकर का मंत्र नवंबर के लिए, मैं वही चाहता हूं जो मेरे कर्म से अर्जित है और वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि मैं मकर हूं, पर्वत की तरह अडिग। I desire only what my karma has earned, and I will receive only what my destiny holds. For I am Capricorn, steadfast as the mountain. नवंबर की हवा कुछ कहती है धीमे स्वर में, अब जागो पर्वत पुत्र, अब समय है उदय का। जो टूटा था, जो रूठा था, वो सब लौटेगा तेरे कर्म के प्रकाश में। शनि की चाल अब सीधी होगी, भाग्य की रेखा फिर गहरी होगी। जो पसीना बहा था चुपचाप वर्षों तक, अब वही आंसू मोती बनेंगे तेरे मुकुट में। तू वही मकर है जो मौन में भी बोलता है, जिसके कर्म ही उसकी पूजा है, जिसे गिरा नहीं सकता कोई भी तूफान, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसकी दीवार है।
तेरे धैर्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। तेरे दुखों ने तुझे तपस्वी बना दिया। अब ईश्वर तेरे भीतर ही जागा है और ब्रह्मांड तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। राहु का परिवर्तन, शुक्र का मिलन, सब कुछ एक संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है और तेरी इच्छा अब तेरी नियति बनने वाली है। अब कोई रुकावट नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ कर्म की लौ और आत्मा का प्रकाश। तेरे हाथों से बह निकलेगी नियति की स्याही और तू खुद अपनी कहानी लिखेगा। नवंबर तेरे लिए वरदान बनकर आया है। जो खो गया था लौट कर मुस्कुराएगा, क्योंकि ईश्वर ने तेरे भाग्य से कहा है, अब इस पर्वत को फल दो, ये थक गया है प्रतीक्षा में। मकर, तेरे भीतर पर्वत की चुप्पी है, पर अब वो चुप्पी बोलने वाली है। जो तूने चाहा वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म और ईश्वर एक हो गए हैं। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।